नमस्ते। पैसा इन्वेस्ट की चैनल में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमने सोचा आज क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करें डायरेक्टली आपसे, है ना। सपोज हम आपसे जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उसमें आपको 1 लाख रुपया देना है। 10 साल के बाद उस स्कीम में मेरा कमाई होगा 20 से 30 लाख रुपया। खैर छोड़िए 20-30 लाख, 10 लाख ही हो गया, बट आपको मैं रिटर्न दूंगा ओनली 62,000। मंजूर है आपको? नहीं ना। क्यों मंजूर नहीं है? क्योंकि मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं और मैंने आपको बताया मेरा कमाई इतना है, तो आपका अभी नज़र बड़ा बड़ा हो गया। तो इतना कम क्यों? तो उतना कम तो आपको मिल ही रहा है। वो स्कीम तो आपको सबसे बड़ी पसंदीदा स्कीम है और उस स्कीम में तो आप पैसा डाल ही रहे हैं। अगर नहीं डालते तो इतना बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे हो रहा है मार्केट में? आप लोग जैसा लोग तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। क्योंकि कल ही मेरे को एक मेल आया, तो जिन्होंने मेल किया उनका उम्र है 30 इयर्स और ये प्रोडक्ट जो है उसको लेना है रिटायरमेंट के लिए। तो इन इंडिया में रिटायरमेंट कब करते हैं हम लोग? 60 इयर्स में लेते हैं जनरली। तो ठीक उसी तरह उनको भी 60 इयर्स में ही रिटायरमेंट लेना है। तो प्रीमियम का फॉर्मूला ऐसा है, पॉलिसी का जो पैटर्न ऐसा है, 10 साल उनको प्रीमियम देना है, नेक्स्ट 20 इयर्स उनको वेट करना है और उनका 60 इयर्स हो जाएगा, यानी पूरा उनका 30 इयर्स हो जाएगा पॉलिसी का टर्म, तो उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है। उनको ईयरली देना है 1 लाख रुपया, 10 साल देंगे 10 लाख, और रिटायरमेंट में उनको मिल रहा है क्या अमाउंट? आईसीआईसीआई का खूब पॉपुलर पॉलिसी है, उन लोगों का बेस्ट पॉलिसियों में एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी का नाम है आईसीआईसीआई प्रो सुख समृद्धि। तो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। उसे जाने से पहले मैंने और एक कंपनी बंदे को फोन किया था जो आपका और मेरा खूब पसंद का कंपनी है। मेरा नहीं, मतलब हम सबका, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो उनको एक एजेंट को मैंने पूछा, अरे भाई मैं अगर 1 लाख रुपया करके, अगर मेरा 30 साल का उम्र हो और उनको अगर ऐसा पॉलिसी लेना है तो कितना रिटर्न मिलेगा? तो उन्होंने बोला 50 लाख का रिटर्न मिलेगा, सेम टेन्योर। हाँ, 10 साल देंगे 20 साल के बाद, यानी टोटल 30 इयर्स का, 60 साल की उम्र में उनको 50 लाख रुपया मिलेगा। तो मैंने बोला अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं दे रहा हूँ 10 लाख, 5 गुना मिल रहा है 50 लाख, 5 टाइम्स 20 इयर्स में, बहुत बढ़िया है। तो सच में आपको भी लग रहा है ना बढ़िया है, बट जब आप ओरिजिनल कैलकुलेशन करेंगे, पॉलिसी का पूरा रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे, पॉलिसी के अंदर में जाके जब आप डिटेलिंग में देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये कितना सही है और कितना गलत है। तो हम लोग चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं, एक्सेल में जाते हैं, सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं उसका रिटर्न क्या है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है आईसीआईसीआई सुख समृद्धि। इस पॉलिसी में आपको, जैसे मैंने बताया, आपको देना है 10 साल, 2023 से 2032 तो आपको प्रीमियम देना है। नेक्स्ट 20 इयर्स आपको वेट करना है। करने के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा। मैच्योरिटी में क्या है? 15,67,500 इज गारंटेड बेनिफिट। यहाँ पे आपको और एक देगा बोनस जो देते हैं कंपनी, टर्मिनल बोनस हो, एडिशनल बोनस हो, जो भी XYZ उनका बोनसेस है, वो बोनसेस आपको देंगे। मगर वो बोनस गारंटेड नहीं, या तो 4% होगा या तो 8% होगा। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है 4% to 8% के अंदर रह सकता है। अगर 4% होता है तो ये बोनसेस आते हैं 6,40,246 रुपीज़, और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होता है आपका विद गारंटी बेनिफिट के साथ 22,07,746, और 8% के हिसाब करें तो 32,67,701 इज द बोनस अमाउंट। तो टोटल आपका अपने मैच्योरिटी में आपको मिलेंगे 48,35,201। अभी आगे हम आईसीआईसीआई के एक्सेल्स में, अगर हमने ये आईसीआईसीआई क्या पकड़ लिया, आईसीआईसीआई, ओके, ये आईसीआईसीआई का एक्सेल में हमने पकड़ डाल दिया। पहला ईयर हमको कितना देना पड़ रहा है? 1,04,501 रुपया। सेकेंड ईयर हमको देना पड़ रहा है 1,02,251 रुपया। इसे करके हमको 10 साल तक प्रीमियम देना है
फाइन, यहाँ तक हमको प्रीमियम देना है। इसके बाद 11वां साल से हमको 30 ईयर्स तक हमको ये रहेगा यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे जाके मैच्योरिटी मिलेगा। इन्होंने एक स्लैब बना के दिया था 4% और 8%। देखिए अगर 4% में कितना मिल रहा है, 22,07,000 रुपया है ना, 22,07,000 रुपीज़ 4% में। तो चलिए हमने इसमें हम क्या डाले हैं, 22,77,46 फाइन। और इसमें कितना 48,35,201। चलिए 48,35,201 हमने ये मैच्योरिटी वैल्यू देखा। जैसे ही उनको XIR में डाल दिया फॉर्मूला में, ये XIR का फॉर्मूला है, तो हमने कैलकुलेशन करके हमको क्या मिला बॉस, अगर वो 4% रिटर्न दे रहा है तो जेन्युइनली आपको रिटर्न मिल रहा है 3%। अगर वो 8% रिटर्न बोल रहे हैं तो आपको मिल रहा है 6%। समझे? अरे 6% अगर मैक्सिमम रिटर्न भी वो आपको दे दे तब भी वो जाके 6% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इससे बेटर तो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो ना है। एटलीस्ट PPF में हो, NSC में हो, क्या पोस्ट ऑफिस का KVP में हो, वो तो मोर देन 7% रिटर्न दे रहे। यस, आप कहेंगे इसमें तो हमको लाइफ रिस्क कवर मिल रहा है, वो भी हम आपको आगे कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। आपको ना और एक चीज समझना जरूरी है, वो है वैल्यू ऑफ मनी। तो वैल्यू ऑफ मनी, लाइफ रिस्क कवर जो इंश्योरेंस का हमको मिलते हैं, ये दोनों हम आगे देखते हैं। चलिए हम लोग अभी ICCA के बाद LIC के स्कीम में चलते हैं। ये आपका LICA का स्कीम है। अगर मेरा जिससे मेरा बात हुआ था, उन्होंने बोला था 1 लाख का अगर देते हैं तो कितना मिलेगा। 1 लाख करके अगर हम लोग देते हैं तो हमको 10 साल देना पड़ रहा है, 20 साल वेटिंग पीरियड है, सेम टेन्योर रहा तो हमको 50 लाख का मैच्योरिटी। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन में कर दे तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है 6.44%। ये 6.44% गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से भी कम है ना। तो PPF हो, NSC हो, KVP हो, उसमें तो मोर देन 7% रिटर्न देता है। तो पहले तो हम लोग को ऐसा अच्छा लग रहा है, 10 साल में 10 लाख दिया और 20 साल के बाद हम लोग को 50 लाख मिल रहा है ना। तो ये जो 50 लाख का जो अमाउंट है, ये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है। 10 लाख को हम लोग को 5 टाइम्स रिटर्न दे रहा है। बट जेन्युइनली जब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, करने के बाद हम लोग को क्या मिला, ये सही रिटर्न नहीं है, 6.44%। अभी एक तो नंबर 1 हमको कम इंटरेस्ट दे रहा है इंश्योरेंस वाले, ये LIC। सेकंड हमको देखना ये है, ये 50 लाख जो वैल्यू है, ये आज का डेट में क्या वैल्यू है ना। क्योंकि आज के बाद, आज अगर हमको कोई भी चीज़ 10 रुपये में मिल रहा है, आज आपको क्या लगता है आज से 30 साल के बाद वही चीज़ 10 रुपये में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वो चीज़ शायद 30 रुपया हो जाए, 50 रुपया हो जाए, 100 रुपये भी हो सकता है। बट हम लोग अगर इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कितना हो सकता है। एक हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी का डाटा मिल सकता है। लास्ट 10 साल या 20 साल का अगर हम लोग का इन्फ्लेशन देखें और उसी डाटा को अगर हम लोग आगे ले जाए तो उसमें हम लोग को एक सिंपल सा एक आइडिया मिल सकता है। इन्फ्लेशन के बारे में और ज़्यादा जानना है, इस वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद इन्फ्लेशन का वीडियो भी एक रहेगा, वो भी आप लोग एक बार देख लीजिए, तब आप लोगों को पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं। 50 लाख जो हमको 30 ईयर्स के बाद मिलेगा, सही में उसमें 50 लाख का वैल्यू क्या रहेगा? तब 100 रुपया, मतलब आज का डेट में 10 रुपये का बहुत सेम है ना। तो तब 100 रुपया में अगर हम एक बोतल खरीद पाएंगे, आज अगर 10 रुपये में एक बोतल खरीद पा रहे हैं, तब जाके 30 साल के बाद शायद 100 रुपये में खरीद पाएंगे। और उसका भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो आपको समझ में आएगा। तो 50 लाख रुपया आज का डेट में कितना है। हमने यहाँ पे 8% इन्फ्लेशन पकड़ा है, तो आज का डेट में उसका वैल्यू है 4,96,886 ओनली, 8% इन्फ्लेशन से। हमने प्रीमियम कितना दिया? 10 लाख। हमको रिटर्न कितना मिला? 4,96,000। तो आप खुद सोचिए, आप गेनर हो या लूज़र हो। तो मैंने पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया था स्कीम के बारे में। 1 लाख दीजिए, मैं आपको 60,000 दूंगा। तो ये और वो दोनों बराबर हुआ ना।
तो यहाँ पे, और मैंने तो ज़्यादा ही बोल दिया, 10 लाख दे रहे थे, यहाँ पे आपको 4,96,000, 5 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 50% मिल रहा है। अल्टीमेटली आपको 50% का वैल्यू मिल रहा है। आज का डेट में 4,96,000 में जो जो सामान खरीद पाएंगे, तब जाके आफ्टर 30 साल के बाद वही सामान खरीद पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। 50 लाख का सामान नहीं खरीद पाएंगे आप। आज में 50 लाख में जो जो खरीद पा रहे हैं, तब जाके उतना नहीं खरीद पा रहे। कितने के खरीद पाएंगे? सिर्फ एंड सिर्फ 4,96,000। हम मोटा मोटा 5 लाख का ही पकड़ लेते हैं, तो 5 लाख का खरीद। आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख, आपको मिला 5 लाख का वैल्यू। मैच्योरिटी 50 लाख मिला बाय पेपर्स, बट वैल्यू ओनली 5 लाख, है ना? क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है? अगर है तो आप कमेंट्स में यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। इसमें और एक गौर करने की वाली बात है, हमने जो पैसा दिया इंश्योरेंस कंपनी को, उन्होंने मुझे एक लाइफ रिस्क दे रहा है, उसका साथ साथ मैच्योरिटी वैल्यू भी दे रहा है। तो इंश्योरेंस में ना एक मॉर्टेलिटी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस रहता है। ये मॉर्टेलिटी चार्जेस क्या है? लाइफ रिस्क कवर का चार्जेस है। यानी अगर हम सिंपल वे में आपको बताएं, अगर आप टर्म प्लान जो कहते हैं ना हम लोग टर्म प्लान, वो टर्म प्लान का प्रीमियम ही मॉर्टेलिटी चार्जेस है। लास्ट ईयर जून की 1 तारीख में एक नेशनल न्यूज़पेपर को LIC का मैनेजिंग डायरेक्टर ने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला उनका उस साल का प्रॉफिट हुआ है स्टॉक मार्केट से 39.39%। कितना? आपने सही सुना, उनका प्रॉफिट हुआ 39.39%। आज का डेट में इंडिया गवर्नमेंट चाहता है 5 ट्रिलियन का कंट्री बनाने के लिए। यस, ठीक उसी टाइम LIC इंडियन मार्केट में 42 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है। एक 30 साल के बंदे को 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए, मतलब टर्म प्लान लेने के लिए, जो लाइफ रिस्क पॉलिसी मिलता है, जो हम नहीं रहेंगे तो मेरे फैमिली को मिलेगा, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में देता है, और जो इंश्योरेंस एजेंट बोलता भी है, जो आपको ये आप नहीं रहेंगे तो ये फैमिली को मिलेगा। 1 करोड़ लेने के लिए एक 30 साल का बंदा मिनिमम शुरू होता है सालाना 6,500 रुपये में से। फाइन, ये जो सो कॉल्ड इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, इसमें हमने प्रीमियम कितना दिया? 1 लाख। तो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू IRDA गाइडलाइंस, आपको जितना आप सालाना प्रीमियम देते हैं उसका 10 टाइम्स आपको लाइफ रिस्क कवर मिलता है। यानी आप अगर 1 लाख प्रीमियम दे रहे हो सालाना, तो आपको 10 लाख का लाइफ रिस्क कवर मिलेगा। और इधर हमने क्या देखा, 1 करोड़ के लिए सालाना कितना देना पड़ रहा है? 6,500 रुपया। यानी 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख। यस, तो 6,500 को भी हम डिवाइड कर ले, डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जा रहा है? 650 रुपया। अगर हम इसको राउंड अप भी पकड़ लेते हैं, 1,000 रुपया लगा आपका लाइफ रिस्क कवर यानी टर्म प्लान के लिए, जो मैंने पहले बोला मॉर्टेलिटी चार्ज। इन्वेस्टमेंट एंडोमेंट की पॉलिसी की लैंग्वेज में उसको मॉर्टेलिटी चार्ज कहते हैं, और हम अलग से अगर बोलेंगे तो उसको टर्म प्लान बताएंगे। तो 10 लाख का टर्म प्लान के लिए 650 रुपया, हमने पकड़ लिया 1,000 रुपया, तो कितना बच गया? 1 लाख से 1,000 रुपया माइनस कर दिए तो 99,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी के पास रह गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वही इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद करें या इंश्योरेंस कंपनी अपना रिटर्न से आपको शेयर करे, तो आपको कितना मिलना चाहिए? चलिए फिर से हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में। तो हमने प्रीमियम कितना दिया था? 1 लाख रुपया। यस, अगर ठीक उसी तरह अगर जैसे मैंने बताया, तो लाइफ रिस्क कवर भी हम लोग का कितना रहेगा? 10 लाख रुपया। ठीक उसी तरह 10 लाख रुपए मैंने जैसे राउंड अप ने हमने पकड़ लिया, मॉर्टेलिटी चार्ज कहें और इसका टर्म पॉलिसी का प्रीमियम कहें, तो 1,000 रुपया। तो इस दोनों को देने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना बच रहा है? 99,000। यस, 99,000 अगर हम 10 साल देंगे और 20 साल के बाद मैच्योरिटी लेंगे, तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू होता है 1,16,76,152 रुपया। अगर 12% से जम करें, 1,87,69,793। अगर 15% से जम करें तो
3,78,32,533 और LIC का रिटर्न कितना मिल रहा है 33.33%। वो तो हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं। इसका आधा से भी कम अगर 15% भी रिटर्न मिल रहा है 3,78,00,000 और आपको कितना मिल रहा है 50 लाख। चीटिंग करता है, चीटिंग 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 करता है। ये हीरो नहीं है, विलन है। हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। तो बाकी पैसा कहां गया? आप समझदार हो, आप समझ लीजिए। ये चीज ना आप खुद भी कर सकते हैं। ये टर्म प्लान ले लीजिए और बाकी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। कुछ ना मिले 10% तो रिटर्न मिलेगा और आप 10% भी नहीं जाएंगे, 8% में जाएंगे, फिर भी आप गेनर रहेंगे। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा समझदारी बनना है आपका जरूरी आ गया। आपका पैसा से कोई और पैसा कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो पैसा आप आपके लिए क्यों नहीं काम करवाते? आप थोड़ा सा समझदारी से क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते? क्या आपका पैसा का जरूरत नहीं है? डेफिनेटली आपके पास जरूरत होगा। अगर जरूरत है, थोड़ा सा समझदारी से कीजिए। आपका पैसे से दूसरा कोई कमा के लेके जा रहा है और आपको हाथ में कुछ नहीं दे रहा है, आप लॉस में हैं। 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख मिल रहा है, जहां आपको मिलना था 9 करोड़ रुपए। प्लीज आप अभी से थोड़ा सा समझदारी कीजिएगा, तो आपका नेक्स्ट जन, आप तो वेल्दी बनेंगे ही, साथ साथ आपका नेक्स्ट जनरेशन भी वेल्दी बन जाएगा और आपको किसी के आगे ना झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक दीजिए। अगर कुछ बोलना है कमेंट में बोलिए। आपके पॉलिसी के बारे में अगर कैलकुलेशन करना है, हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको कैलकुलेशन करके बता देंगे वो पॉलिसी आपका सही है या गलत है, या आप खुद भी एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जो आपको पसंद है उन लोगों को शेयर कीजिए, स्पेशली उस इंश्योरेंस एजेंट लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।